हमने ये सब चीज़ें देख ली। अब है कि दराज हमें किस तरह के अकाउंट टाइप ऑफर करता है, मींस किन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें दराज पे जाना चाहिए, किन तरह के डॉक्यूमेंट्स अलाउ करते हैं बिजनेस पे, इंडिविजुअल पे, एनआईसीज पे, एनटीएन कंपनीज। तो हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि दराज हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकल सेलर, ठीक है, जो एक मेन टर्म है जो सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मली चल रही होती है, और मतलब जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे, उनके लिए आता है लोकल सेलर। लोकल सेलर में आगे 2 टर्म है, वो भी देख लेते हैं। फिर एक आ जाता है डी मॉल सेलर, जिसको हम बेसिकली दराज मॉल कह लें या ब्रांड सेलर कह लें, ठीक है, या ब्रांड रीसेलर कह लें। एक आ जाता है ग्लोबल सेलर, जो कि आप अगर पाकिस्तान के बाहर कहीं बैठे हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, मीन्स चाइना से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास डिजिटल सहूलत, मतलब जो आपकी फिजिकली बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होती, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो डिजिटल प्रोडक्ट होती है, जैसे कि कुछ आपकी यूएसपीस हो गई और कुछ आपकी स्टोरेज है, ईमेल टेम्पलेट, डिज़ाइन, XYZ, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं डिजिटल सहूलत में, ठीक है। 4 तरह के अकाउंट दराज ऑफर करता है। सबसे पहले जो हमने देखा ऊपर लोकल सेलर, लोकल सेलर में 2 टर्म आ जाती हैं। फिर इंडिविजुअल सेलर, जो अभी हम आगे साइनअप में भी देखेंगे। एक आता है इंडिविजुअल सेलर और एक आता है बिजनेस सेलर, ठीक है। इंडिविजुअल सेलर के लिए आपके पास क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? NIC होना चाहिए आपके पास, और आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और आपका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। अब कुछ और चीज़ें डेपली समझते हैं जो कि आगे भी सब में फॉलो होंगी। अगर तो आप NIC ऐड कर रहे हैं और NIC का जो नेम है, मींस NIC में नेम है मोहम्मद लुकमान, ठीक है, तो आपके जो बैंक अकाउंट की चेक बुक है या बैंक अकाउंट का जो टाइटल है, उस पर भी सेम नेम होना चाहिए, मींस उस पर भी मोहम्मद लुकमान होना चाहिए। अगर आपका NIC मोहम्मद लुकमान का है और बैंक अकाउंट पे आपका लुकमान लिखा हुआ है सिर्फ, या लुकमान मून लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। रिकमेंडेड ये है कि आपके पास फ्रेश मोबाइल नंबर हो, जो दूसरी जगह यूज़ ना हो रहा हो, तो आपके लिए प्रॉपर बिजनेस माइंड से वो यूज़ हो सकता है मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल एड्रेस आ जाता है। अब ईमेल में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपकी जो ईमेल हो वो प्रोफेशनल हो, मीन्स आपने जो स्टोर का नेम रखना है उस हिसाब से आपने बनाई हो। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर नेम रखना है ecom dyno, ठीक है, ECOMDYNO, ecom dyno, ठीक है। तो आपकी जीमेल इस तरह होनी चाहिए ecomdyno2024@gmail.com या ecomdyno online store@gmail.com, ठीक है। प्रोफेशनल फील आनी चाहिए ईमेल में से आपकी। और एड्रेस आपका प्रॉपर कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, जिसमें अगर आपका ऑफिस हो, हाउस नंबर, शॉप नंबर, जो भी XYZ है वो हो, फिर आगे आपका फ्लोर हो, और आपका जो है देन एरिया आ जाता है, फिर सिटी आ जाता है। तो इस तरह प्रॉपर आपका एड्रेस होना चाहिए, ताकि कल कोई आपके पार्सल वगैरह की चीज़ें हों तो उनमें आपको ये चीज़ डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये सब चीज़ें सेम उस पर फॉलो होंगी। इंडिविजुअल सेलर के बेनिफिट क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे अकाउंट दराज के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ईजी साइनअप है, गुड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब अगर आपने एक एक्सपीरियंस लेना है, आपने जो है लर्निंग करनी है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये फ्लिपेबल नहीं होता, फ्लिपेबल का कॉन्सेप्ट हम पूरा समझेंगे आखिर में, ठीक है। एक वीडियो प्रॉपर फ्लिपेबल पे होगी। और इंडिविजुअल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलाई नहीं कर सकते, मतलब उस पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और उसकी डिटेल्स आर नॉट चेंजेबल, मतलब डिटेल चेंज नहीं होती। और आपके पास आ जाता है दराज बिजनेस सेलर, ठीक है। बिजनेस सेलर भी लोकल सेलर में कंसिडर किया जाएगा। अब बिजनेस सेलर किस तरह साइनअप किया जाएगा? जिस तरह हमने उधर देखा कि हमारे पास NIC का ऑप्शन था इंडिविजुअल पे, बिजनेस सेलर पे हमारे पास है NTN का ऑप्शन, ठीक है। NTN मीन्स नेशनल टैक्स नंबर, जो कि आपके NIC के अगेंस्ट बनता है FBR पे। वो भी हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे कवर कर लेंगे। हमने NIC पे NTN नंबर किस तरह बनाना है, वैसे आपको नॉर्मल यूट्यूब पे मिल भी जाएगी वीडियोस, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे हम ये ऐड कर दें। IRAS पे साइनअप करते हैं हम FBR की साइट पे, वहाँ आपको NTN नंबर मिल जाता है। फिर जो आपका, अगर आप NTN पे साइनअप कर रहे हैं, बिजनेस में साइनअप कर रहे हैं, इसको और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस अकाउंट पे भी साइनअप करके देखेंगे। तो जो आपका NTN पे बिजनेस नेम है, सेम बिजनेस नेम पे आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। मीन्स अगर मेरी कंपनी का नाम है ecom dyno, ठीक है, और उसकी स्पेलिंग है ECOMDYNO, ecom dyno, तो आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट की जो चेकबुक है, जो उसकी डिटेल होगी, उसमें बैंक अकाउंट का टाइटल ecom dyno होना चाहिए, ECOMDYNO, ecom dyno, ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, जो नॉर्मल मैंने आगे आपको बताया मोबाइल नंबर का। ईमेल एड्रेस इसी तरह प्रोफेशनल होना चाहिए। एड्रेस जो आपका फिजिकल एड्रेस एग्जिस्ट करता हो। बिजनेस सेलर के क्या बेनिफिट है? ये आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी बन रहा है, ये भी इजी साइनअप है, ये गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपनी अकाउंट है, आप इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती, बैंक आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। फिर ये फ्लिपेबल है, किस तरह बिकता है आगे जाके देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जब ये गुड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें ग्रोथ भी होगी और डिटेल्स भी चेंजेबल है। तो ये डिटेल्स चेंजेबल और फ्लिपेबल, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि डी मॉल किस तरह साइनअप किया जाए, ठीक है।
मीन्स दराज मॉल किस तरह लिया जाए। पहले या तो आपने दराज इंडिविजुअल अकाउंट पे साइन अप करना है या बिजनेस अकाउंट पे साइन अप करना है, दोनों में से किसी एक पे भी साइन अप करेंगे देन आपको दराज मॉल ऑफर होगा। रिकमेंडेड यही है कि अगर आपने ब्रांड के साथ जाना है तो आप बिजनेस अकाउंट के थ्रू जाएं, इंडिविजुअल पे ना जाएं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के बाद आपके पास आ जाता है दराज मॉल का क्राइटेरिया या उसकी रिक्वायरमेंट्स। आपके पास कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी क्या, जो हमारा NTN है वो बेसिकली हमारी कंपनी है, ठीक है, बिजनेस है आपका। देन आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। जब आपके पास कंपनी होगी तो उसमें आपके पास बैंक डिटेल ज़ाहिर होगी क्योंकि आपने पीछे साइन अप किया है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ यहाँ आपके पास एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो है ट्रेडमार्क, ठीक है। जिस तरह हम NTN पे वीडियो कवर करेंगे उस तरह हम ट्रेडमार्क पे और डी मॉल पे भी प्रॉपर ऐड ऑन करके फिजिकली हम चीज़ों को देखेंगे बाय पोर्टल कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। ये जस्ट आपको एक रिक्वायरमेंट बता दी कि आपके पास अगर ये चीज़ें फुलफिल हैं तो आप जा सकते हो डी मॉल की तरफ। डी मॉल के बेनिफिट क्या है, सेम जो बिजनेस के आप कहते हैं, बस डी मॉल में एक चीज़ ये है कि आपका ट्रेडमार्क थोड़ा सा मुश्किल है, तो डी मॉल का साइन अप मीन्स जो डी मॉल की फ्लिपिंग है वो थोड़ी सी टफ होती है। मतलब आपको जो दराज डी मॉल कन्वर्ट कर रहा होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सारा एज पर बिजनेस सेलर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेम जिस तरह आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट होती है उसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल गुड्स के लिए भी आप साइन अप करेंगे नॉर्मल एज अ लोकल सेलर या एज अ बिजनेस सेलर, देन आपको दराज अप्रोच करेगा डिजिटल गुड्स के लिए। वो आप लोगों के साथ फॉर्म आगे किसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें दराज ऑफर करता है। हमारे पास जो अकाउंट्स की चीज़ें आई, बट जो हमें बेस्ट रहता है इनिशियली सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, वो है इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि आपका नॉर्मली NIC पे ओपन हो जाता है, जो कि हमने देखा। और रिकमेंडेड भी यही है कि आप जो है अपना फर्स्ट स्टेप जल्द से जल्द और इजीली ले सकें।